हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में निकली लीगल ऑफिसर्स की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो वैकेंसीज निकली हुई हैं लीगल ऑफिसर्स की, उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद इसका जो वैकेंसीज सेक्शन है या अपॉर्चुनिटीज सेक्शन है उसमें जाना होगा, या फिर डायरेक्टली आप अपॉर्चुनिटीज आरबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.opportunities.rbi.org.in, जो कि आपकी स्क्रीन पर खुली हुई है, इस पर पहुंचेंगे तो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है मई 29 जो सेकेंड नंबर पर दिखा रहा है, रिक्रूटमेंट पैनल ईयर 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी और मैनेजर, इस तरह की डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज हैं। लेकिन हमको यहाँ पर जो डिटेल देनी है आपको वो है लीगल ऑफिसर ग्रेड बी की। तो यहाँ पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि सारी डिटेल्स होंगी वैकेंसी से रिलेटेड। अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहीं पर मिलेगा। ऊपर साइड जो है आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक है और सबसे नीचे अप्लाई करने का लिंक मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका नोटिफिकेशन नंबर है 4A/2023-24। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज निकली हुई हैं जिसमें कि आपको जो लीगल वैकेंसी है लीगल ऑफिसर ग्रेड बी की, उसके बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसके अलावा आपको जो फीस है वो भी ऑनलाइन ही पे करनी होगी। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो पीछे हमने वेबसाइट बताई उसमें पेज लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म 20 मई 2023 से लेकर के 20 जून 2023 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम है 23 जुलाई 2023 को होगा। और दोस्तों, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है SC ST और हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए ओनली 100 रुपीज़ है। और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं या OBC कैटेगरी में आते हैं या फिर EWS कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर 600 रुपीज़ है। SC ST और हैंडीकैप्ड के लिए 100 और जनरल EWS और OBC के लिए है 600 रुपीज़। और दोस्तों, यहाँ पर और जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट का नाम है लीगल ऑफिसर ग्रेड बी। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल यहाँ पर एक वैकेंसी है जिसमें कि सभी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, ऑल ओवर इंडिया जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर क्या है, परमानेंट वैकेंसी है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ऐसे प्लेसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, चाहे वो 3 ईयर की लॉ डिग्री हो या फिर 5 ईयर की लॉ डिग्री हो। कम से कम आपके लॉ डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए। अब दोस्तों, उसके बाद बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पर कम से कम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एज ए एडवोकेट का, किसी भी कोर्ट में वर्क करने का हो, लेकिन एज ए एडवोकेट आपको कम से कम 2 ईयर वर्क करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 21 ईयर्स से लेकर के 32 ईयर्स एज तक के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जो एज काउंट होगी 1 मई 2023 से काउंट होगी और जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी 1 मई 2023 से ही काउंट होगा। मीन्स क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज, ये सारी चीज़ें 1 मई 2023 से ही काउंट होंगे। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है भारत सरकार के एज रिलैक्सेशन के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसका जो सिलेबस है या स्कीम सिलेक्शन की क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, यहाँ 3 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट पार्ट में जो है आपसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप,
और उसके बाद जो है जो सेकेंड पेपर है वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। और जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें भी एक कुछ पार्ट जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। और ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड मीन्स पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड होने के बाद लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। तो कितने कितने मार्क्स का होगा उसे भी जान लेते हैं। तो देखिए जो पेपर फर्स्ट है आपका वो लीगल जीके का होगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है 30 मार्क्स के होंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप जो क्वेश्चंस है वो 120 मार्क्स के होंगे। और ये जो टोटल एग्ज़ाम है पेपर फर्स्ट वो आपका 3 आवर्स का होगा और इसमें 3 आवर्स में आपसे 150 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब दूसरा जो है आपका जो पेपर सेकेंड है उसमें इंग्लिश का पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। इसमें मीन्स आपको लिखना होगा और ये होगा जो है आपका 100 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। मीन्स जो पेपर फर्स्ट और सेकेंड है टोटल 250 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा 40 मार्क्स का। इस प्रकार से जो ये टोटल एग्ज़ाम है आपका 290 मार्क्स का होगा, जिसके आधार पर जो आपकी फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। तो देखिए जो आपका जनरल नॉलेज है जो लॉ से रिलेटेड है, तो इसमें जो है जो आपका क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। मीन्स जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन वहाँ पर जो आपको आंसर राइटिंग करनी है वो ओनली इंग्लिश में ही करनी होगी। मीन्स वहाँ पर आप जो है हिंदी में आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इस वैकेंसी में आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है उसमें सभी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे उसे समझ लेते हैं। तो देखिए आपका अहमदाबाद गांधीनगर में है, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, दिल्ली और पटना, पुणे, तिरुवनंतपुरम और रायपुर, ये जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स इन एरियाज़ में बनाए जाएंगे। और आप जो भी आपका नज़दीकी एग्ज़ामिनेशन सेंटर है तो आप जिस समय फॉर्म अप्लाई करते हैं उसी समय आपको 3 चॉइसेस देनी होगी कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको कहाँ लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स मिल जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो लीगल ऑफिसर ग्रेड बी की वैकेंसीज़ है तो उसका पे स्केल क्या होगा, सैलरी कितनी होगी। तो दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा पे स्केल है। 55,200 से लेकर के 99,750 का पे स्केल है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी अलाउंसेज हैं और फैसिलिटीज़ हैं वो सब भी मिलती हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर एक प्रकार से लगभग आपकी जो सैलरी बनती है एक मंथ की वो बनती है 1,16,914 की। और इसके साथ में जो आपको हाउस रेंट अलाउंस है 15% वो अलग से दिया जाता है। मीन्स वो सैलरी और भी आपकी अधिक हो जाती है। मीन्स यहाँ अगर बात करें हम सैलरी की तो आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलने वाली है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद।